नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां बुधवार की सुबह एक बेहद भयावह और दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल मालवीय नगर में स्थित होटल फ्लोरिस्टे में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक अब तक इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों को इमारत से बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया, लेकिन कई लोग धुएं और आग की चपेट में आ गए। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस, फायर विभाग और अन्य एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। वहीं हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को पीएम मोदी की तरफ से मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की घटना में लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। बताया जा रहा है कि इस रेस्टोरेंट में, होटल में जो लोग ठहरे थे, उसमें विदेशी नागरिकों की संख्या बहुत थी। बहुत सारे विदेशी नागरिक थे जो इस होटल में रुके हुए थे, उनकी भी मौत हुई है। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक जिन मृत लोगों की संख्या अब तक 21 बताई गई है, उनमें ज्यादा संख्या विदेशी मेहमानों की है, विदेशियों की है। जांच में पता चला है कि होटल के पास मैक्स हॉस्पिटल है, जहां इलाज कराने के लिए आने वाले लोग यहीं ठहरते थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त होटल में विदेशी पर्यटक ठहरे हुए थे। आग की लपटें बढ़ने पर लोग ऊपरी मंजिलों से कूदकर अपनी जान बचाने को मजबूर हो गए। स्थानीय लोगों ने सड़क पर गद्दे बिछाकर उनकी मदद की और कुछ लोगों को तो स्थानीय लोगों ने अंदर जाकर रेस्क्यू भी किया। घटना की जांच में सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि भवन के बेसमेंट में कई लोग रह रहे थे और बेसमेंट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिस पर बाहर से ताला लगा दिया गया था। इस पूरी इमारत की बनावट को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि होटल के अंदर से बाहर सुरक्षित निकलने के लिए कोई भी वैकल्पिक इमरजेंसी एग्जिट रूट नहीं बनाया गया था। होटल में आने जाने के लिए सामने की तरफ केवल एक ही मुख्य रास्ता था और दुर्भाग्य से आग सबसे पहले इसी मुख्य रास्ते के पास लगी, जिससे लोगों का निकलना असंभव हो गया। रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद के कई वीडियोस सामने आए हैं, जिसमें देखा गया है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए रेलिंग से कूदते नजर आ रहे हैं। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस बीच मामले में एक चौंकाने वाली जानकारी और सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि होटल को दिल्ली सरकार की ओर से बेड एंड ब्रेकफास्ट कंसेप्ट के तहत लाइसेंस जारी किया गया था, जिसके तहत केवल 6 कमरों के संचालन की अनुमति थी। हालांकि होटल में 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, कुछ कमरे बेसमेंट में भी बनाए गए थे, जिससे सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हादसे में झुलसे लोगों को मैक्स, एम्स ट्रॉमा सेंटर और पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुल मिलाकर एक बार फिर देश में लालच और लापरवाही की वजह से एक और बड़ा हादसा हुआ है। इस बार तो देशवासियों के साथ विदेशी लोगों ने भी अपनी जिंदगी गंवा दी है। यह सिस्टम की नाकामी का एक और बड़ा उदाहरण देश के सामने आया है, जो इस वक्त इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जाहिर तौर पर भीषण आग और उसको काबू पाने में घंटों का समय लगा। फिलहाल आग पर काबू पाया गया है और बाकी की तमाम अपडेट से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। जुड़े रहिए 24 न्यूज के साथ। सवेरे 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। तारों का जाल बिछा हुआ है, उस चक्कर में आग लगी है। शायद हीटेड होकर के वायर जल गया होगा। उसके बाद जो पड़ोस में होटल है, जहां 20 से 25 कमरे हैं और सामने चूंकि मैक्स हॉस्पिटल है, जब वो जो वहां इलाज कराने लोग आते हैं, उसके परिवार यहां ठहरते हैं। और शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग लगी, किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे ऊपर की मंजिलों में लग गई। सामने जो रजाई गद्दे वाला व्यक्ति बैठता है, उसने अपने सारी रजाइयां बिछा दी और ऊपर से लोग कूद कूद के बाहर निकले हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं भी क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर के रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित हूं। फायर ब्रिगेड जब आई, उसके बाद वो लोग भी लग गए। 20 से 25 लोग जा चुके हैं हॉस्पिटल।
और मुझे लगता है कि कोई 4 से 5 कैजुअलिटी है और बड़ी बुरी तरह जले हैं जो जले हैं, और जो पॉइजनस गैस कह सकते हैं, धुआं कह सकते हैं, उससे भी काफी लोग। देखिए 8:50 पे दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी। 8:51 पे गाड़ियों को भेजा गया था। इनिशियली 7 गाड़ी टर्न आउट हुई थी, फिर कॉल्स जैसे ज्यादा आई हैं तो उसके बाद और गाड़ियां टर्न आउट करी गई हैं। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने आते ही 37 लोगों को इस बिल्डिंग से निकाला है, रेस्क्यू किया है, और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है। हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है। सर कितनी फायर टेंडर्स इसमें ऑपरेशन में इंक्लूड रही और क्या क्या सिचुएशन अभी बनी है कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं? देखिए टोटल फायर टेंडर तो मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा, अभी मेरे पास डाटा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है, बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए। पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया। कितनी डेट्स अभी तक क्लियर हुई? डेथ्स के लिए मैंने आपको भी बताया, कंपनी जो हमारी टीम्स हॉस्पिटल्स में भेजी हुई हैं उनसे हम पता कर रहे हैं कितने कैजुअलिटी डेथ्स में कन्वर्ट हुई हैं और कितनी कैजुअलिटी इंजर्ड हैं। सर क्या पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई थी? क्या कुछ काम हो रहा था? कमर्शियल थी, रेजिडेंसी? देखिए ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर फ्लोर है, और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है, तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जो जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये पेइंग गेस्ट कई तरह से रह रहे होंगे या किस तरह से रह रहे थे, ये अभी मेरे पास डाटा नहीं है, हमें कुछ इस बारे में जानकारी नहीं है। सर फॉरेनर्स भी रह रहे थे? हाँ फॉरेनर्स भी थे, कुछ फॉरेनर्स भी हैं। जो हमने जो ऑफिसर यहाँ शुरू में पहुंचे थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कुछ फॉरेनर्स भी थे। स्टॉप तो बहुत पहले आ गया था, अभी बिल्डिंग भी हमने क्लियर कर दिया है, बिल्डिंग में पुलिस ने कॉर्डन ऑफ भी कर दिया बिल्डिंग। देखिए मैं यहाँ ये 8:51 पर ये घटना हुई है और हम 9 बजे से यहाँ पर हैं। विद इन नो टाइम फायर डिपार्टमेंट ने और डिजास्टर मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्पांस किया है। BSES ने तुरंत लाइट को काटा है। हमारे स्थानीय नागरिक, हम सब लोग और पुलिस के खासकर लोगों ने, जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है। लगभग 20 से 21 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी 7 से 8 लोग क्रिटिकल हैं, कुछ मैक्स में हैं, कुछ 2-3 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। तो अभी मालूम नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ, किससे हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन दुखद घटना है। और हम सब लोग अभी राहत और बचाव के कार्यों में यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं। पूरी सरकार का तंत्र यहाँ पर इस बचाव कार्यों में लगा है, और पूरी तरीके से अगर समय पर ये रिस्पांस नहीं हुआ होता तो शायद ये दुर्घटना बहुत ज्यादा आग बढ़ जाती। समय पर रिस्पांस होने के कारण से ये समय पर ये आग पर काबू पाया गया है। अब विदेशी नागरिक बांग्लादेशी हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ अलग अलग जो सार्क कंट्रीज के लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। मोस्टली वही लोग इस होटल में रहते थे। ये पूरा गेस्ट हाउस था, BNB का था, जिसमें लोग आकर के रहते थे। मरीजों के जो परिजन हैं वो लोग यहाँ पर रहते। सर हम 8:50 के आसपास जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ हम पहुंचे। तो मेरा नाम वसीम राजा है, मैं हौजरानी गांव से हूँ। ये सुएब है, और लड़के भी हैं जो हमारे हौजरानी गांव से, ये हमारे हाजी जी हैं। हम सब पहुंचे, पूरी टीम पहुंची। सबसे पहले हम लोग ही पहुंचे थे सर। तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है और ये पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने फॉरनर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए। नीचे से हमने पेशेंट को निकाला। मोस्टली फॉरेनर पेशेंट थे वहाँ पे। सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहां मिल सकता था वहां से हम लोगों ने उठाया। तो ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस थे धुएं की वजह से। हाँ हम खुद एम्बुलेंस से लेके गए। हम गाँव के लोग हैं, मैक्स में काम करता हूँ मैं। ठीक है, हम सबके सब इंजर्ड हैं। हमारे पैरों में कांच दिल गए क्योंकि हम चप्पल थे। सर की फायर फाइटिंग और गाँव ने और पुलिस ने मिलकर सर टाइमली एक्शन लिया, तो जो लोग बचे भी हैं और कुछ जी। हाँ सर, सर आग बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसा था वहाँ कोई जा नहीं सकता था अंदर, आग इतनी आग थी। हम फिर भी सारे हम लगे गांव वाले, और आग का हमने बिल्कुल भी आग नहीं देखी, हम भी जल सकते थे, लेकिन हमने कोई अपनी बिना परवाह करे हम अंदर चले गए। हमने निकाले नीचे से, उसको तोड़ा। 7-8 जने हमने नीचे से निकाले हैं। अब जितने हमने कोशिश सर हमने फायर ब्रिगेड ने सर हेल्प करी थी सबसे ज्यादा, क्योंकि फायर ब्रिगेड आगे थी सर। हमने अपने हाथों से प्रेशर उनको दिया चेस्ट पे, फिर मुंह से मुंह लगा के मैंने 8 लोगों को कम से कम मुंह लगा के एम्बुलेंस में बैठ के खुद मैंने उनको प्रेशर दिया है। PPR खुद दिया है मैंने मुंह से लगा के।
हमारी खुद हालत मतलब ऐसी हो गई बिल्कुल। मैं जस्ट सो के उठा ही था तो मुझे शोर आने लग गया कि आग लगी तो मैं बाहर जैसे निकल के आया तो इस बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो हमें बचा लो हमें बचा लो हमें बचा लो। तो और ऐसे कोई एक ही रास्ता था इसका, होटल का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एग्जिट नहीं था, एक ही रास्ता था जहाँ पे आग लगी हुई थी, एक ही रास्ता था। तो सब जो भी थे फॉरेनर थे इसमें, जो भी थे वो इलाज कराने आए थे अपना, और इंडियन कोई भी नहीं था, फॉरेनर थे। तो जो भी यहाँ पे मौजूद थे जो गांव के लोकल थे उन्होंने इनकी मदद करी। सामने ही गद्दे वाला है, उसके सारे गद्दे उठा के गली में रख दी थी जहां से वो कूद रहे थे। तो जो फर्स्ट फ्लोर वाले थे वो आराम से कूद गए थे, उनको भी पकड़ लिया था। इमीडिएटली उनको उठा के एम्बुलेंस में लेके गए थे। हॉस्पिटल पास है इसलिए एम्बुलेंस बहुत जल्दी आ गई थी उनकी। और जो फायर ब्रिगेड है ये थोड़ा सा टाइम से आ गए थे, जिन तरह इनको टाइम लगा फोन करके आने में उतना टाइम लग गया था, टाइम पे आ गए थे। लेकिन आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, नीचे से आग लगी थी तो नीचे से आग लगते लगते ऊपर तक पहुंच गई थी। तो जिससे वो जो तीसरी मंजिल से लोग कूदे हैं उनको चोट लगी है। उनसे शायद एक लेडीज है जो तीसरी मंजिल से कूदी, उनकी जान चली गई है। इमीडिएटली वो मर गई थी वहीं पे ही, लेकिन उठा के उनको लेके चले गए थे। तो जब फायर ब्रिगेड वाला आए और आग को काबू किया तब पता चला उसमें ओपन में काफी लोग फंसे हुए थे, जो उसमें 60-70 लोग थे जिनको निकाला गया एम्बुलेंस के थ्रू, जिसे 4 बॉडी एक साथ एम्बुलेंस में गई है। मैंने यही देखा था कि जब मैं सोकर उठा, मैं आया तो यहाँ पे देखा काफी भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि आग लग चुकी है। तो उस टाइम पर काफी हमारे यहाँ पे गद्दे वाले अंकल हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मदद करी है। उन्होंने अपने गद्दे वहाँ पे बिछा दिए हैं, और जो कुछ जिन्होंने जान बचाकर भागे हैं, इमरजेंसी गेट शायद वहाँ पे था नहीं, उन्हें दिखा नहीं क्या हुआ, सबने उधर ही कूदी थी। और कूदने के बाद हमारे होजरानी के काफी लोकल थे जिन्होंने काफी अच्छी वो करा है, वो सही टाइम पर वहाँ पहुँच चुके थे। मैं यहीं फील्ड का जॉब करती हूँ। एक्चुअली जैसे ये आग लगा है, जैसे इन लोगों ने आपस में कॉल किया, इन लोगों को जल्दी आना चाहिए था, जो कि 1.5 घंटे बाद इनके लिए सारी चीजें आई हैं। ठीक है, जो लेडीज ऊपर से कूदी हैं अपनी जान बचाने के लिए, एक तो मर गई बेचारी, एक बची है, उसके भी तो हाथ पैर चले गए ना। कितने लोग अंदर ही झुलस गए हैं। मैक्स में जाके देखिए कितनी डेड बॉडी है, कितना सब कुछ हुआ है नुकसान। इन लोगों को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। टाइम पे नहीं पहुंचते हैं ये लोग। अभी सारे के सारे मीडिया वैसे ही इकट्ठा होके आ जाएगा, जितने भी पॉलिटिक्स है सब इकट्ठा होके यहाँ आ जाएंगे, और ये हो गया वो हो गया, हम इतना पैसा देंगे, पर पब्लिक जो मरे हैं उनकी जान तो नहीं बचा सकते ना ये लोग। ये तो हुआ है ना नुकसान। मैं करीब यहाँ से 9:30 बजे करीब जा रहा था, 9 बजे, तो यहाँ पे आग लग रही थी बहुत तेज। उस टाइम पे मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से, उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी, और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था, और शीशा तोड़ के, वो भी एक गिरा था तो एक का पैर टूट गया था। वहाँ पे फिर बहुत सारी फायर ब्रिगेड आने लग गई, और यहाँ पे पूरा रोड सब ब्लॉक हो गया था। भीड़ लगी, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी क्योंकि, तो सारी गाड़ी वाड़ी सब हटा रहे थे। तो हम भी यहाँ से जा ही रहे थे, तो फिर यहाँ से सीधा निकले थे उस टाइम पे, और बहुत सारे लोग तो कूद के नीचे से फिर गए थे। करीब 6-7 लोग हमारे सामने कूदे थे।